फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारी बॉडी में ज्यादातर बीमारियां सिर्फ एक ही कारण की वजह से होती हैं और वो कारण है बॉडी में पित्त का बढ़ जाना। पित्त को आप आसान भाषा में एसिडिटी कह सकते हैं। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि उसको ज्यादा एसिड बनता है तो इसका मतलब है उस इंसान को 80 रोग हो सकते हैं। एसिडिटी बहुत सिंपल लगती है देखने में, लेकिन एसिडिटी के कारण हमारा खून एसिडिक हो जाता है और जिस इंसान का खून एसिडिक है उसको डायबिटीज, थायराइड और न जाने कितनी बीमारियां हो जाती हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसी ही बीमारियों से परेशान हैं। कोई कहता है मुझे डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। हम लोग अलग अलग बीमारी का इलाज करने में लगे रहते हैं। पित्त दोष के कारण 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं और इन 80 बीमारियों के लिए हम लोग अपने सारे रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन 80 बीमारियों के पीछे का कारण तो फ्रेंड्स एक ही है, पित्त रोग का बढ़ना है। आयुर्वेद कहता है इंसान की बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। अब पित्त दोष आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, ये कैसे पता करें, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप पित्त दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे सारी बीमारियों को बॉडी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पित्त दोष अगर आपकी बॉडी में बढ़ा है तो जाहिर है आपको गर्मी ज्यादा आएगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी बॉडी में आपको खुजली महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको यूरिन पीले रंग का आ सकता है। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लगे तो मान लीजिए कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों, पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसे हम मार्केट से आसानी से ला सकते हैं, और वो है जामुन। जामुन जो गर्मियों में लोग बड़े चाव से खाते हैं, यही जामुन आपकी बॉडी के पित्त दोष को बैलेंस करती है। जामुन ठंडी होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी से गर्मी निकालती है, हमारे ब्लड की एसिडिक नेचर को कम करती है। आपने देखा होगा अक्सर ही पुराने जमाने में घरों में जामुन का पेड़ हुआ करता था। क्या वो लोग सिर्फ फल के लिए जामुन का पेड़ घर में लगाते थे? यह जामुन का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो लोग ये जानते थे कि जामुन के फायदे क्या हैं। क्या आपको पता है जामुन के फल के साथ साथ जामुन के पेड़ की छाल भी बहुत अच्छी होती है। जामुन खाने के बाद ये जो गुठली हम फेंकते हैं ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जामुन के पत्ते बॉडी की कई बीमारियों का नाश करते हैं। सुनकर थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि जामुन के इतने फायदे हैं। दोस्तों, अगर आपका गला खराब है तो जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीजिए। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो खाली पेट जामुन के पत्ते खाइए। बवासीर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे होने पर लोग दूसरों को बता भी नहीं पाते। तो दोस्तों, ये बवासीर अगर आपको ठीक करनी है तो जामुन की गुठली का पाउडर आपको खाली पेट लेना है। यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी बीमारी में जामुन का सिरका बड़ा फायदेमंद है। जामुन के पत्ते एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होते हैं, जिस कारण से जामुन के पत्तों का पेस्ट बनाकर अगर चोट पर लगाया जाए तो चोट चुटकियों में ठीक हो जाती है। देखा ना दोस्तों, कितने फायदे हो सकते हैं जामुन के। चलिए विस्तार से जानते हैं कौन कौन से फायदे आपको जामुन खाने से मिलने वाले हैं। पहला फायदा डायबिटीज के मरीजों के लिए है। आज के समय में डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, इस बीमारी का नाम तो आप हर रोज सुनते होंगे। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। क्या डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है? क्या डायबिटीज ठीक की नहीं जा सकती? दोस्तों, ये सिर्फ भ्रम है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आयुर्वेद तो कुछ भी नहीं है, आज की मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है। तो अगर इतनी अच्छी है तो आज की मेडिकल साइंस डायबिटीज को ठीक क्यों नहीं कर पाती? क्यों आज की मेडिकल साइंस के पास डायबिटीज का परमानेंट इलाज नहीं है? आज की मेडिकल साइंस के पास तो हाई ब्लड प्रेशर का भी परमानेंट इलाज नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डायबिटीज का परमानेंट इलाज तो वो आयुर्वेद में है। आयुर्वेदिक ऐसी हजारों जड़ी बूटियां हैं जो आपकी सारी बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकती हैं। दरअसल दोस्तों, डायबिटीज के जो पीछे का कारण जो मैंने आपको पित्त रोग बताया, उसका तो हम इलाज करते नहीं है, हम डायबिटीज का इलाज करने में लग जाते हैं। अब डायबिटीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये जो दवाइयां हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंसुलिन की ओर ध्यान देती हैं और कोशिश करती हैं कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ना बढ़े। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हुआ क्यों? दरअसल दोस्तों, जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, तो इससे हमारा खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर का पेनक्रियाज अच्छे से इंसुलिन के हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाता, जिस कारण से बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं आपको बिना दवाइयों के डायबिटीज ठीक करनी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने खून को साफ कर लो। अगर खून आपका साफ होगा तो पैनक्रियाज अच्छे से काम करेगा। अब पैनक्रियाज अच्छे से काम करेगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो
तो देखा दोस्तों, डायबिटीज का इलाज कितना आसान है। आपको अपने खून को सिर्फ साफ करना है और इसके लिए जामुन की गुठली बहुत ही फायदेमंद है। आपको क्या करना है, जामुन खाने के बाद उसकी जो गुठली आप फेंकते हैं उसे फेंकना बंद कर दीजिए। जामुन की गुठलियों को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए, बाद में उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। सुबह उठते ही 1 चम्मच गुठली का पाउडर और साथ में 1 गिलास गुनगुना पानी। सुबह उठते ही अगर आप इसे हर रोज खाते हैं तो 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज यानी कि मधुमेह जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जामुन हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप जामुन की गुठली के पाउडर से मंजन करते हैं तो इससे आपके दांतों का दर्द, दांतों के अंदर का कीड़ा और सारी बीमारियां जो दांतों से रिलेटेड हैं वो खत्म हो जाती हैं। आज के समय में दांतों में दर्द होना कॉमन सी प्रॉब्लम है और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा दांत को डेड करवा दो, दांत को निकलवा दो। डॉक्टर को तो ये कहना ही है क्योंकि उसको तो 4-5 हजार रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन दांत तो आपके हैं। तो ध्यान आपको रखना है, आपको ये सोचना है आपके लिए क्या सही है। जामुन की गुठली का पाउडर अगर उससे मंजन कर लो तो इससे दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, दांतों के कीड़े निकल जाते हैं। इसके अलावा मोटापा जिसे आप खत्म करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वो भी जामुन से ठीक हो सकती है। जामुन की गुठली का पाउडर अगर सुबह खाली पेट लिया जाए तो मोटापा भी कम होता है, क्योंकि मोटापे के पीछे का कारण आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट का कम होना है। अगर आप जामुन की गुठली के पाउडर का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में बहुत जल्दी आपकी चर्बी गलने लगेगी और आपका मोटापा देखते ही देखते कम हो जाएगा। इसके अलावा खून की कमी होने पर भी जामुन बहुत अच्छी होती है। अगर आप सिर्फ जामुन को हर रोज खाते हैं तो बॉडी में खून की कमी कभी नहीं होती। हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी हो लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि खून की कमी होने से एज सच आपको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, आपको वीकनेस आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। अब हमारे बाल झड़ते हैं तो हम सोचते हैं शायद कोई और कारण होगा, लेकिन पीछे का कारण सिर्फ आपकी बॉडी में खून की कमी ही होता है। खून की कमी होने से हमारा सिर दर्द भी हो सकता है। खून की कमी होने से आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करेंगी तो किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बीमारियां एक पेड़ की तरह होती हैं। जिस तरह से एक पेड़ की जड़ होती है उस तरह से सारी बीमारियों की एक जड़ होती है। जड़ से पेड़ निकलता है, पेड़ से टहनियां निकलती हैं और यही टहनियां अलग अलग बीमारियां होती हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका पेट खराब है तो ये आपकी बीमारियों की जड़ है। अब ऊपर से कौन सी बीमारियां आपके पेट खराब होने की वजह से होंगी, जैसे कि पिंपल्स का होना, बालों का झड़ना, किडनी स्टोन्स का होना और ना जाने कितनी बीमारियां। तो ये सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या है इन शाखाओं को काटने में लगे हैं। अगर आप पेड़ को जड़ से काट देंगे यानी कि बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे तो वो बीमारियां कभी नहीं आएंगी और ये जो बीमारियां हैं सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जामुन हमारे खून को साफ करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। तो दोस्तों, अगर आप जामुन को सुबह खाली पेट हर रोज खाते हैं तो इससे आपका खून साफ होगा। अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए जामुन बहुत अच्छी है। किडनी स्टोन्स में आप जामुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट जामुन खा सकते हैं। अगर ऐसा हर रोज करते हैं तो आपके किडनी स्टोन्स गल जाते हैं। दोस्तों, जहां हमारी इम्यूनिटी कैंसर को ठीक कर सकती है, ये किडनी स्टोन्स क्या चीज है, बस आपको जामुन हर रोज खानी है। तो दोस्तों, इसी कारण से मैं आपको कहता हूं कि हमें घरों में पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। जब भी हम आपको कहते हैं कि घर में पेड़ पौधे लगाओ तो लोग कहते हैं हमारे घर में जगह नहीं है। दोस्तों, हमारे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करने के लिए तो जगह है, लेकिन पौधों के लिए नहीं है। दोस्तों, जितना आप कुदरत से दूर जाएंगे उतना बीमारियों के नजदीक जाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो जो पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका बीमारियों पर ही खर्च हो जाएगा। इस पैसे का एंजॉयमेंट आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुदरत से बने रहिए, घर में पेड़ पौधे लगाकर रखिए। तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाइए क्योंकि तुलसी, जिसे हम माँ कहते हैं, वो एक माँ की तरह हमारी रक्षा करती है। तुलसी जिस घर में होती है उस घर में नेगेटिव एनर्जी या कह लीजिए बुरे बैक्टीरियाज प्रवेश नहीं करते। घर में बीमारियों को आने से रोकती है। मलेरिया, डेंगू के मच्छर को आने से ये तुलसी रोकती है। इसीलिए तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स, आप इन पेड़ पौधों के महत्व को समझेंगे और घर में इन्हें लगाकर रखेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।